Hello, my dear students. Good evening. Jai Hind. I am Sonia Nair, your English teacher, and I welcome you all in my class of English. And today I am going to explain you my next tense. आज हमारा अगला tense जो है that is 10th tense and its name is present perfect continuous tense. आज हम पढ़ने वाले हैं present perfect continuous tense. And जैसा कि आप देख सकते हैं again I have written the rules before. पहले ही लिखे हुए हैं. Let's understand these rules. चलिए समझते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि आप जानते हैं that we people make three columns: name of the tense, form of the verb and helping verb. तो what is name of the tense? It's present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ यूज होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेंस, दिस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. वन इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, सो इट मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड इट मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट एज वेल. तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस की कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर भाई कुछ तो डिफरेंस होना भी चाहिए. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज लाते हुए इसमें हम यूज करते हैं सिंस एंड फॉर का भी. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी के साथ हम यूज करते हैं सिंस एंड फॉर. सो व्हाई डू वी यूज सिंस एंड फॉर? चलिए समझते हैं हेल्पिंग वर्ब में. इसका आंसर है इसकी हेल्पिंग वर्ब में. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड हैज बीन विथ सिंगुलर एंड हैव बीन विथ प्लूरल. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ हैज बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल होगा. तो जहां पे बीन लगता है, हैज हमें याद कर लें तो हैज हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ तो चेंज होगा परफेक्ट से भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट से चेंज है यहाँ पे क्योंकि सिंस एंड फॉर आया है, बिकॉज वी आर यूजिंग सिंस एंड फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो वेयर एवर वी यूज सिंस एंड फॉर, बीन विल बी यूज्ड. ठीक है, सिंस एंड फॉर के साथ बीन हम लगाते हैं. तो हैज बीन विथ सिंगुलर एंड हैव बीन विल बी यूज्ड विथ प्लूरल. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होता है, वो हमें सीखना है. वेयर डू वी यूज सिंस एंड वेयर डू वी यूज फॉर? लेट्स लर्न. सो सिंस आई वुड लाइक टू टेल यू, सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल परफेक्ट टाइम जब होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल लगाते हैं. एंड फॉर वी यूज पीरियड ऑफ टाइम. जब ड्यूरेशन होती है, टाइम जो है उसकी ड्यूरेशन हमें पता होती है, तब हम फॉर लगाते हैं. सिंस वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर वी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, की सुबह, दोपहर, शाम, रात. इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आज, कल और बीता हुआ कल. ठीक है, इसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. 1 PM का मतलब जितने भी टाइमिंग जो हो रहे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो कुछ भी हम बोलते हैं, है ना, कि आज मेरी माँ शाम के 4 बजे की ट्रेन से आ रही है, तो वहाँ पे जो है क्योंकि 4 बजे की ट्रेन से, तो वहाँ पे जो है यहाँ मैंने 1 PM लिखा है. 1 PM मतलब सारे टाइमिंग्स. 15th August means all the dates because 15 August is the red letter day. हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है और अभी आने ही वाला है 2 दिन बाद. तो यहाँ मैंने 15th of August लिखा है. सिर्फ और सिर्फ 15th of August के साथ जो है सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है. सभी तारीखों और महीनों के साथ सिंस लगता है. 15th August स्पेशली मैंने मेंशन किया है. द 1947 मीन्स ऑल द ईयर्स, जितने भी स्पेसिफिक ईयर्स जो है जब बताए जाते हैं. तो मंडे मीन्स ऑल द डेज, चाइल्डहुड मीन्स ऑल द फेजेस ऑफ मैनकाइंड. एंड लास्ट में लिखा है मैंने एक एरो, बिल्कुल छोटा सा गैप देके लास्ट. लास्ट के साथ भी सिंस का इस्तेमाल होता है. जैसे सिंस लास्ट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पीरियड के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. एंड फॉर जैसा मैंने कहा कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, टिकेट एंड द लास्ट. कि 1 घंटे से बारिश हो रही है ना,
मैं 1 महीने से नौकरी की तलाश कर रही हूँ, है ना। और आधे घंटे से बच्चा रो रहा है, आधे घंटे से, है ना। फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, इस तरह से जो है द लास्ट के साथ फॉर लगता है और ओनली लास्ट के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है यूजेस हैं, सिंस मीन्स परफेक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये है यूजेस फॉर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज रूल्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। लेट्स क्लियर द बोर्ड। It's simple sentence. Mother has been waiting for me for half an hour. यहाँ पे has been singular के लिए, mother singular, mother has been, and waiting, wait के साथ V1, wait is wait, wait is V1 और उसके साथ ing लगाया है। Mother has been waiting for me, यहाँ पे for me it's preposition, and for half an hour it's for time and period, आधे घंटे के लिए। ये भी preposition है, ये preposition जो है पर्सन, एंड ये प्रपोजिशन जो है टाइम के लिए, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। 2 बार फॉर आया है, एक बार मेरे लिए, कि मम्मा मेरे लिए मेरा इंतजार कर रही है ना। तो यहाँ पे फॉर जो है मेरे लिए, एंड फॉर हाफ एन आवर यहाँ पे जो फॉर है फॉर टाइम, फॉर हाफ एन आवर। मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। इसको यदि मुझे नेगेटिव बनाना हो, मदर हैज नॉट बीन waiting for me, और फिर time and period for half an hour। ठीक है, सॉरी नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव, यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो है हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा। मदर हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज पहले आएगा, हैज mother been waiting for me for half an hour। ठीक है, इंटरोगेटिव साइन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर, मदर हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। हैज एंड बीन के बीच में नॉट लगाया है, एंड फिर से जो है यहाँ पे फॉर एंड फॉर हाफ एन आवर 2 बार यूज हुआ, एक बार फॉर मी, एंड फॉर हाफ एन आवर फॉर टाइम एंड पीरियड। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज मदर बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर। इंटरोगेटिव के लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब पहले पुट करते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ सिंगुलर हैज बीन का। लेट्स लर्न एन एग्जाम्पल फॉर प्लूरल एज वेल, हैव बीन का भी। They have been living in India since 1947। यहाँ पे ईयर मेंशन किया है, परफेक्ट टाइम है तो since। They have been living in India since 1947। have been के साथ live plus ing, live होता है, उसमें ing लगाएंगे तो e को जो है हम omit करते हैं, live ing। They have been living in India since 1947। since यूज होता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दे इज प्लूरल। इनको यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1947। ये नेगेटिव और ये सिंपल सेंटेंस है। एंड यदि हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? हैव जो है वो दे से पहले लगेगा, सब्जेक्ट से पहले हैव लगाएंगे। हैव दे बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1947।
1947 और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. 3 sentences are there of have been simple sentence. They have been living in India since 1947. Since के लिए perfect timing चाहिए तो since लगेगा. They have not been living in India since 1947. Negative sentence. And have they been living in India since 1947? Interrogative sentence. ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं. Grandmother has been reading a book since morning. की दादी माँ सुबह से ही किताब पढ़ रही हैं. किताब will be गीता जी, है ना. ठीक है, एंड इसका नेगेटिव बनाना हो तो grandmother has not been reading a book since morning. Negative. Grandmother has not been reading a book since morning. Has and been के बीच में not. Negative sentence. And interrogative यदि बनाना हो तो grandmother से पहले has. grandmother को short कर दें. Has granny been reading a book since morning. Interrogative sign, ये interrogative sentence. Grandmother has been reading a book since morning. Grandmother has not been reading a book since morning. Since फिर से बिल्कुल perfect time जब होगा तो हम since का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे since morning के लिए simple sentence. And negative sentence. And has granny, grandmother को मैंने short कर दिया है. Has granny been reading a book since morning. Since लगेगा perfect time के लिए and for लगेगा time की duration के लिए. Do remember that. एक और students have been preparing for NDA for many months. कई महीनों से. Students have been preparing for NDA for many months. कि बच्चे NDA के लिए, यहाँ पे के लिए for NDA for many months. यहाँ पे for जो है लगा है टाइम एंड पीरियड. कई महीने, हमें टाइम नहीं पता है, परफेक्ट टाइम नहीं पता है. वैसे यदि यहाँ मैं बोलती थी जनवरी तो सिंस था. यदि यहाँ मैं मैनी मंथ्स की जगह जनवरी लगा देती तो यहाँ फॉर नहीं सिंस होता. बट यहाँ पे मैंने कई महीने लिखा है. अभी सितंबर में एग्जाम है, 3 सितंबर, तो जो है कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं भाई बच्चे, तो यहाँ पे ना फॉर मैनी मंथ्स. ठीक है, और यदि यहाँ पे मंथ का नाम होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम सिंस लगाते हैं. स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है. हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, प्रिपेयरिंग V1 प्लस ING, फॉर NDA फॉर मैनी मंथ्स. इसका नेगेटिव बनाना हो तो स्टूडेंट्स हैव not been preparing for NDA for many months. Negative sentence आ नहीं रहा भाई. ठीक है, negative sentence. ये था हमारा simple sentence. Students have been preparing for NDA for many months. Simple sentence. Students have not been preparing for NDA for many months. Negative sentence. Interrogative sentence यदि बनाना हो तो फिर से have जो है student से पहले आएगा. Helping verb जो है हम subject से पहले लिखते हैं interrogative के लिए. तो have students
been preparing for NDA for many months. इंटरोगेटिव साइन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। 3 सेंटेंसेस फिर लिखे हैं मैंने हैव बीन के लिए, प्लूरल के लिए। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए for many months. Students have not been preparing for NDA for many months. Negative sentence, have students been preparing for NDA for many months. तो जब uncertain time period होगा तो for लगाएंगे, और जब certain time period होगा तो हम since लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है? तो हैव बीन और हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल है, तो उसमें हम पहचानेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था मदर हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, है ना, फॉर हाफ एन आवर, हैज़ बीन वेटिंग एंड फॉर। ग्रैनी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ग्रैनी के साथ हैज बीन और सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल प्लस रीडिंग, V1 प्लस आईएनजी। तो कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेट्स क्लियर द बोर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल, दोनों के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड टू रिमेंबर, जहाँ पे बीन का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर का। सिंस का इस्तेमाल हम करेंगे बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में क्या कौन सा टेंस है? तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ यदि V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसे, V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी है और उसके साथ सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल है, तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, याद रहेगा। और उसे यदि हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो माँ मेरा आधे घंटे से इंतज़ार कर रही है। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है? हिंदी में यदि हम देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है माँ मेरा आधे घंटे से इंतज़ार कर रही है। इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है? यहाँ पे जो है ना, देखो आप देख रहे होगे तो बोलने में से की आवाज़ आ रही है प्लस टाइम एंड पीरियड आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यदि टेंस है, हमारा टेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो माँ मेरा इंतजार कर रही है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो माँ मेरा आधे घंटे से इंतजार कर रही है, टाइम एंड पीरियड भी आ जाता है ना। इसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ एक और सेंटेंस की, दादी माँ किताब पढ़ रही है, एंड दादी माँ सुबह से किताब पढ़ रही है ना। ये फर्क हुआ। हम भारत में रह रहे हैं और हम भारत में 1947 से रह रहे हैं, तो 1947 टाइम एंड पीरियड एंड से की आवाज़ आ रही है, ये फ़र्क होता है। टाइम एंड पीरियड आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और साथ में से की आवाज़ आ जाती है। ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, ऐसे हम हिंदी में पहचानते हैं। तो ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। आई होप दैट यू पीपल विल लाइक माय वीडियो। ठीक है, एंड आप इससे आई एम होपिंग दैट यू विल लर्न बाय दिस वीडियो अ लॉट। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय क्लास, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।